उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने जसपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में गैर हाजिर अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटने के उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान को सख्त निर्देश दिए। पालिका प्रशासन द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर के फर्जी रिपोर्ट देने पर भी कड़ी नाराजगी जताई और शीघ्र घर घर जाकर सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को भी कहा। राज्य मंत्री मकवाना ने जसपुर नगर पालिका परिषद में विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एवं उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अनुसूचित समाज के उत्थान के लिए उन्हें स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। इसीलिए विभागीय अधिकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी अधिक उच्च जोखिम वाला कार्य करते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, पीएफ, ईएसआई आदि समस्त सुविधाओं में कोताही न बरती जाए। आउटसोर्स ठेकेदार के द्वारा कर्मचारियों को 9,000 वेतन दिए जाने पर सख्त नाराजगी जताते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन 15,000 वेतन देने के निर्देश दिए। पारिवारिक पेंशन एवं मृतक आश्रित के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के भी निर्देश दिए। बैठक में नोडल विभाग, समाज कल्याण, जिला पंचायत आदि विभागों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई और एक दिन का वेतन काटने एवं स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। नमस्ते योजना में पंजीकृत कर्मचारियों का जीवन बीमा कराने के भी निर्देश दिए। श्री मकवाना ने स्वच्छता कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शीघ्र स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए। लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं, वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक ज़िले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। तो पूरे देश में 58,000 लोग सर्वेक्षण में सम्मिलित हुए पाए गए। उनको 40-40 हज़ार रुपये एक मुश्त अनुदान राशि मोदी सरकार द्वारा दी गई। उत्तराखंड में भी लगभग 6,000 ऐसे सफाई कर्मचारी पाए गए 18 के सर्वेक्षण में। लेकिन अभी जो सर्वेक्षण हुआ उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। अभी यहाँ अधिकारी स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे, उनको यही पता नहीं मैनुअल स्कैवेंजर्स होता क्या है। उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है, ना कोई सर्वे कराया गया है। 15 दिन में अभी ईओ ने आश्वस्त किया है कि हम दोबारा सर्वेक्षण करा के शासन को अवगत कराएंगे। तो सर्वेक्षण होना चाहिए, फिर उनका पुनर्वासन होना है, उनको ट्रेनिंग दी जानी है सम्मानजनक कार्यों के लिए। मोदी सरकार उनके पुनर्वासन के लिए 50 लाख तक की ऋण योजनाएं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से करा रही है। आज की समीक्षा बैठक के दौरान जो अधिकारी संबंधित विभागों के उपस्थित नहीं हुए, उनके वेतन काटने एक दिन का और स्पष्टीकरण मांगने के भी हमने आदेश एसडीएम साहब को दिए हैं। बैठक में एसडीएम साहब और ईओ साहब मौजूद हैं, अन्य विभाग के अधिकारी नज़ारत है। तो इस पे मैंने बहुत सख्त नाराज़गी प्रकट की है। जो हमारी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। अंत्योदय सफाई कर्मचारियों के मोदी जी ने तो पाँव तक धोए भाई। तो मैं अधिकारियों से कहता हूँ, कम से कम जो इनकी सरकार ने योजनाएँ चलाई हैं उनका लाभ तो इनको मिलना चाहिए। तो अधिकारी लोग जो हैं पूरी गंभीरता के साथ इनको योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। जो हमारे मृतक आश्रित के मामले हैं उनका निस्तारण करने के मैंने निर्देश दिए हैं। जो हमारे डोर टू डोर में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी हैं उनको पूरा मानदेय उपलब्ध कराया जाए। अभी 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 15,000 रुपये मानदेय उनको दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने बीमा, धामी सरकार ने किया है 5 लाख का। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है सेवा में रहते हुए तो 5 लाख का उनको बीमा दिया जाएगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इस बीमे को 1 लाख का बीमा था बंद कर दिया था। धामी सरकार ने 5 लाख का बीमा पिछले साल वाल्मीकि जयंती पर हमारे एक कार्यक्रम में घोषणा की और उसके शासनादेश भी कर दिए और वो मिल भी रहा है आपको। तो वर्दी का मामला है, अधिकारियों ने यहाँ 2725 रुपये
2018-19 से 2022-23 तक की जो वर्दी का अमाउंट बन रहा था उसका 50% दिया है। 50% इन्होंने कहा है, इन लोगों से एक प्रार्थना पत्र लेकर दिवाली से पहले ईओ साहब ने कहा है कि वो दिला दिया जाएगा 23 और 24 का, और 24 और 25 का, इन 2 वर्षों का भी दीपावली के बाद इनको भुगतान कर दिया जाएगा वर्दी का, या वर्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। आयोग ने निर्देशित किया है ईओ साहब को कि इनको वर्दी और जो भी इनको सुविधाएं अनुमन्य हैं शासन स्तर से वो इनको उपलब्ध कराई जाए। किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। एक पेंशन का मामला आप लोगों के सामने भी आया है कि एक विधवा महिला थी जिसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसको पारिवारिक पेंशन बंद हो गई है। तो 25 में सरकार ने पुनः आदेश जारी कर दिए हैं और पारिवारिक पेंशन उसको दिलाए जाने के मैंने उनको निर्देशित कर दिया है ईओ साहब को। ईओ साहब ने भी आश्वस्त किया है कि शीघ्र हम इसको पेंशन उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। तो आज की बैठक में यही विषय प्रमुखता से आए हैं। किसी भी सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न आयोग के रहते नहीं हो पाएगा। ये मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को इस पर चेतावनी भी देना चाहूँगा कि अगर किसी भी अधिकारी ने कर्मचारियों का उत्पीड़न किया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारी जो सफाई कर्मचारियों की योजनाओं का उन तक लाभ नहीं पहुँचाएंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।